आज का ये वीडियो दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, लिटरली लाइफ चेंजिंग, इसलिए ध्यान से देखना। रात के 9 बज रहे हैं। लाहौर का एक आईटी ऑफिस, 26 साल का आमिर सुबह 9 बजे से काम पर आया हुआ है, अभी तक वापस नहीं है। मैनेजर ने 6 बजे एक और अर्जेंट टास्क दे दिया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सेल शीट खुली हुई है, लेकिन आमिर की आंखें वहां नहीं है। वो तो साइड में अपने फोन पर एक ट्रैवल ब्लॉगर को देख रहा है। खूबसूरत सी पहाड़ियां, खुला नेचर, आजादी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बाकी जिंदगी भी ऐसी ही कटेगी? वैसे तो बाहर से सब सेट है। लिंक्डइन पर कुछ ही टाइम पहले प्राउड टू अनाउंस वाली पोस्ट भी डाली थी। पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेट हो गया। दोस्तों ने कहा अब तो मजे ही मजे हैं। सैलरी 12 लाख की थी। कुछ ही दिनों में लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ सा फील हो रहा है। एक तरह का खालीपन, एक तरह की नम्बनेस। और ये फीलिंग सिर्फ आमिर की नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की है। वो बंदा जो 25,000 की सैलरी में हर सुबह मेट्रो में कैंडी क्रश खेल रहा होता है, वो जो ऑफिस जाता है, ट्रैफिक जाम में एफएम सुनता है, शाम को घर आता है, वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकलता है, बीएसएल देखता है, और मंडे सुबह फिर से वही अलार्म, वही रूटीन, वही नंबर। इन्हीं लोगों के बारे में हबीब जालिम ने सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहना कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। 2014 में गैलप ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्क प्लेस सर्वे किया था। 1400 लोग 160 से ज्यादा मुल्कों में। इसमें पाया गया था दुनिया भर के वर्कर्स में से सिर्फ 23% लोग अपने काम में ट्रूली इंगेज्ड, बाकी 77% या तो क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं या एक्टिवली डिसएंगेज्ड हैं अपनी जॉब में। साउथ एशिया और पाकिस्तान में तो और भी बुरा हाल है। सिर्फ 21% लोग ही इंगेज्ड हैं, यानी 10 में से 8 से 9 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह पर काम करने जाते हैं जहां उनका दिल नहीं लगता। ये लोग शाम को थके हारे घर आते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं और फिर मंडे आ जाता है। ये साइकिल साल दर साल चलता रहता है। कभी कभी तो पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये सर्वे एक और चीज भी बताता है, 23% लोग जो इंगेज्ड हैं वो ना सिर्फ ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में, बल्कि वो 18% ज्यादा प्रोडक्टिव भी है और उनकी कंपनी 23% ज्यादा प्रॉफिट में भी है। तो सवाल ये नहीं है कि पैशन फॉलो करना लग्जरी है या नहीं, सवाल ये है कि पैशन ना फॉलो करना कितना महंगा पड़ रहा है आपके आसपास वालों को, दुनिया की इकोनॉमी को। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको करियर, आपके पैशन और आपके सपनों के बारे में कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शायद ये आपको पूरे जीने का नजरिया बदले। आपकी जिंदगी का ये सबसे जरूरी वीडियो बन जाएगा। फॉलो योर पैशन, दिल की सुनो, अंदर झांको, एक दिन सब क्लियर हो जाएगा। आमिर ने भी ऐसी मोटिवेशनल रील्स बहुत देखी। कोई कहता क्विट योर 9 to 5, तो कोई कहता फॉलो योर हार्ट। लेकिन हर वीडियो देखने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि दिक्कत ये थी कि जितनी बार उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की, उतनी ही बार उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने सोचा शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, शायद मेरे अंदर कोई पैशन नहीं है। यहाँ पर 2 तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। पहले वो जो कहते हैं अरे भाई ये पैशन वैशन कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, बस पैसे कमाने पर ध्यान। दूसरे वो जो आमिर की तरह कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा पैशन क्या है। असल में दोनों की सोच गलत। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में एक बड़ी लैंडमार्क स्टडी पब्लिश की थी। उन्होंने पाया कि आमिर जैसे लोग फिक्स माइंडसेट में फंसे हुए होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि पैशन पैदाइशी से होता है। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि पैशन पैदाइश से होता है। ये अंदर कहीं पैशन छुपा हुआ है, ढूंढने की देर है। एक बार मिल जाए तो मैं उसे फॉलो करना शुरू कर दूंगा। ये सोच गलत। स्टडी के मुताबिक पैशन कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि एक पौधा है जिसे उगाना पड़ता है। प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि फॉलो योर पैशन ये इसलिए बुरा एडवाइस है क्योंकि ये आपको पैसिव बना देता है। अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती होगी, कब पैशन मिलेगा, कब आसमान से पैशन टपकेगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि पहले किसी चीज में जनरली अच्छे बनो, स्किल डेवलप करो, उससे ऑटोनॉमी आएगी और पैशन वहीं से डेवलप होगा। तो फार्मूला ये नहीं कि पैशन ढूंढो और फिर काम करो, फार्मूला ये है एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, डीप में जाओ, स्किल बनाओ और पैशन खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर फार्मूला इतना ही सिंपल है तो 80% से ज्यादा लोग ये क्यों नहीं कर पाते। इसको आयशा की कहानी से समझ। 34 साल की आयशा एक मैरिड वुमन है, उसके 2 बच्चे। 12वीं के बाद ही शादी हो गई थी। सपना था शेफ बनने का, लेकिन 10 साल तक खुद से कहती रही मेरा वक्त निकल गया है। एक दिन उसने बड़े बेटे के बर्थडे पर केक बनाया, बहुत खूबसूरत केक। एक पड़ोसन ने देखा और कहा अरे ये बेच क्यों नहीं देती, इतने सुंदर केक की तुम्हें दुकान खोल लेनी चाहिए। आयशा ने हंसकर टाल दिया, लेकिन पड़ोसन ने उस केक की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी।
और 3 ऑर्डर्स आ गए। अब आगे की कहानी वो है जो मोटिवेशनल वीडियोस आपको नहीं बताती। पहले 3 ऑर्डर में सिर्फ एक खराब हो गया। कस्टमर ने इतनी बुरी कंप्लेन की कि आयशा ने अपने 2 दिन तक घर में कुछ खाना नहीं बनाया। मैंने कहा था ना कि ये बिजनेस आइडिया बकवास है, छोड़ दो ये सब। और यही वो मोमेंट था दोस्तों जहां पर 80-20 से ज्यादा लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते। आयशा के सामने भी 2 ऑप्शंस थे, कंफर्टेबल चॉइस बंद कर देना, अनकंफर्टेबल चॉइस दोबारा ट्राई करना, कंफर्ट भरी गुलामी या डिस्कंफर्ट भरी आजादी। कुछ दिन बाद एक और ऑर्डर आता है किसी और पड़ोसी से। आयशा फिर से ट्राई करती है और इस बार केक अच्छा बन है। अगले कुछ महीनों में ये चीज रिपीट होती रहती है। धीरे धीरे आयशा अपने काम में इतनी मगन होने लगती है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। आयशा जो फील कर रही थी उसे साइंस में फ्लो स्टेट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट मेहाले ने 1990 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हो कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, ना भूख लगती है ना फोन देखने को मन करता है, जब आपका माइंड और बॉडी 100% एक ही चीज पर फोकस हो जाता है, लेकिन आयरॉनिकली इतने फोकस होने के बावजूद आपको रिलैक्स फील होता है, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो में लोग 500% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये तब होता है जब आप किसी काम के बारे में पैशनेट हो और काम का डिफिकल्टी लेवल परफेक्ट हो, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल, आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक परफेक्टली चैलेंजिंग। आयशा को ये टर्म नहीं पता थी, बस एक्सपीरियंस पता था। 14 महीने बाद आयशा कराची में अपना क्लाउड किचन चला रही है। घर के ओवन से शुरू किया था, 0 इन्वेस्टमेंट, आज फूड पांडा पर रजिस्टर्ड। लेकिन ये सब रातों रात नहीं। बीच में 3 महीने ऐसे भी है जब कोई ऑर्डर नहीं आया। हस्बैंड और सास ने प्रेशर डाला कि बंद कर दो, लेकिन आयशा ने बंद नहीं की। तो आपको वो काम ढूंढना है जिसमें आप फ्लो स्टेट में फील करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा। अब आयशा को तो पता था कि उसे कुकिंग पसंद है, शेफ बनना है, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है। अगर आप उन लोगों में से हो तो गलती आपकी नहीं। जब आपके स्कूल ट्रिप कभी किसी आर्कियोलॉजी साइट पर गया ही नहीं तो आर्कियोलॉजिस्ट बनना एक्साइटिंग कैसे लगेगा। जब आपकी फैमिली में कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट है ही नहीं तो आपके दिमाग में ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कहां से आएगा। स्कूल में कभी स्कल्पचर ट्राई ही नहीं करवाया गया तो स्कल्पचर बनना आपका ख्वाब कैसे बनेगा। फेमस साइंटिस्ट पर कभी कोई बॉलीवुड मूवी देखी ही नहीं तो साइंटिस्ट बनने का आइडिया कैसे आएगा। स्कूल में हमें साइंस रट्टा मार कर पढ़ाई जाती है, क्लासिकल म्यूजिक का कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता। हमें नेचर तो पसंद है लेकिन हमें पता ही नहीं कि एनवायरमेंटलिस्ट बनने का स्कोप क्या है। असल में दोस्तों दुनिया में 12,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज कैरियर कैटेगरीज है, लेकिन पाकिस्तान में एक एवरेज स्टूडेंट को सिर्फ 10-15 कैरियर ऑप्शन के बारे में ही पता होता। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए, एमबीए, सरकारी नौकरी, क्रिकेटर, एक्टर और उबर ड्राइवर, बस खत्म कहानी। इसलिए अगर आपको अपने पैशन नहीं पता तो इसमें गलती आपकी नहीं, सिस्टम ने आपको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, एक्सपोजर की है। डेविड एप्स्टीन ने अपनी किताब रेंज में एग्जैक्टली यही पैटर्न डॉक्यूमेंट किया है। उन्होंने पाया कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स ने शुरुआत में बहुत सी चीजें ट्राई की होती हैं, जैसे रॉजर फेडरर बचपन में फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट सब खेलता था, बाद में जाके टेनिस चूज की। इसी तरह वसीम अकरम बचपन में फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट सब ट्राई किया, बाद में क्रिकेट में लेजेंड बने। डेविड एप्स्टीन कहते हैं जो लोग जल्दी स्पेशलाइज करते हैं वो शॉर्ट टर्म में आगे निकलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सैंपलर जीतते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स की स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि सबसे सक्सेसफुल लोग वो थे जिन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में एक सैंपलिंग पीरियड रखा, एक ऐसा टाइम जहां उन्होंने बहुत से डिफरेंट चीजें ट्राई की। तो असल में दोस्तों पहला स्टेप पैशन ढूंढने का ये नहीं है कि अंदर झांको, पहला स्टेप है बाहर देख, दुनिया को बड़ी करो। 30 दिन के लिए हर दिन 30 मिनट तक एक नया करियर एक्सप्लोर करो। आगे वीडियो में मैं आपको 3E फार्मूला भी देने वाला हूं जो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। अभी के लिए आमिर की कहानी पे वापस आते हैं। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे किसी ने नहीं बताया था। एक मंडे रात को वो 14 घंटे काम करके वापिस आया, रात के करीब 1:30 बजे सोया और 3 बजे उसकी आंख खुल गई। सीने में दर्द, सांस नहीं आ रहा है, हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है, ECG करवाई जाती है, रिपोर्ट आती है। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस कम करना होगा। आमिर ने अंदर सोचा लेकिन कैसे, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो EMI कौन भरेगा। असल में आमिर जब 16 साल का था तभी उसके पेरेंट ने उसकी कोचिंग सेंटर के पोस्टर देखकर डिसाइड कर लिया था कि उनका बेटा क्या बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ज्यादा नहीं, बस 2 ही ऑप्शन थी, इंजीनियरिंग या डॉक्टर। उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियरिंग की कोचिंग करवाई। 3-4 लाख की कोचिंग फीस, बाद में लाहौर भेज दिया। प्रेशर तभी से स्टार्ट हो गया था, हॉस्टल में अकेला रहना, हफ्ते में 70 घंटे पढ़ना, और अगर रैंक नहीं आई तो पेरेंट्स बोलेंगे कि पैसा बर्बाद कर दिया। जब तक वो 22 साल का हुआ और किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग फिनिश नहीं की, एजुकेशन लोन 10 लाख तक पहुंच चुका था।
पहले जॉब मिली 25,000 सैलरी पर, तो पहले 2-4 साल लोन चुकाने में निकल गए। फिर एक नई बाइक ली EMI, फिर सैलरी बढ़ी, कार लेने का मन किया और EMI, फिर घर का सपना, होम लोन, 20 साल की EMI। ये कहानी सिर्फ आमिर की नहीं है, करोड़ों लोगों की। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं तो प्राइवेट स्कूल जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं तो कार लो, रोड्स खराब तो महंगी कार लो, वाटर पोल्यूशन तो प्योरीफायर लो, एयर पोल्यूशन तो एयर प्योरीफायर लो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक और खर्चा, हर खर्चे का सोल्यूशन एक और EMI। जब आधी सैलरी EMI में जा रही है तो टॉक्सिक जॉब छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी को कहते हैं सोने का पिंजरा। और इस पिंजरे का सबसे बड़ा रीजन है फोमो। कहीं दूसरे लोग फॉरेन ट्रिप ना कर लें, कहीं मुझसे महंगी गाड़ी ना ले लें, कहीं मुझसे बेहतर लाइफस्टाइल ना हो जाए। इसी डर में इंसान और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फंस जाता है। और इसी पिंजरे को और स्ट्रॉन्ग बनाया है हसल कल्चर ने। रात 11 बजे तक ऑफिस में बैठना, डेडिकेशन, वीकेंड्स पर काम करना, ग्रोथ माइंडसेट। ये पिंजरा सिर्फ आपकी खुशी नहीं, लिटरली आपकी जिंदगी आपसे छीन लेता है। और सिस्टम को तोड़ना आसान नहीं है। शुरू से ही आपको गलत माइंडसेट सिखाया गया, करियर एक्सपोजर नहीं दिया गया, कोचिंग इंडस्ट्री ने इस गैप को एक्सप्लॉइट किया, EMI साइकिल ने जॉब छोड़ना मुश्किल बना दिया, गवर्नमेंट सिस्टम ने जीना महंगा कर दिया और स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ ओबीडियंस सिखाई गई। इसीलिए 85% लोग सिस्टम में फंसे हुए हैं और ये उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो तो एक प्रैक्टिकल प्लान है। आमिर जिस हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था उसे एक चीज याद आई जो उसने 14 साल से नहीं की थी। बचपन में अपने नाना के साथ जाया करता था वुड कार्विंग के लिए। एक दिन उसने वीकेंड पर सोचा चलो ट्राई करते हैं। 45 मिनट तक ट्राई किया, हाथ कांप रहे, रिजल्ट भी बेकार। उसे अपने नाना जी याद आए, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस दिन एक और चीज, उन 45 मिनट में उसने एक बार भी अपना फोन नहीं उठाया। अगले सैटरडे फिर ट्राई किया 1 घंटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लगा। अगले सैटरडे फिर ट्राई किया 1 घंटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लगा। तीसरे दिन 2 घंटे, फिर एक हफ्ते बाद वो वीकडे में भी रात से 9 से 11 कार्विंग करता। दूसरे हफ्ते उसकी वाइफ ने पूछा ये क्या कर रहे हो रोज रात, लकड़ी का बुरादा साफ कौन करेगा। तीसरे हफ्ते कॉलेज ने बोला अबे साइड बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग है क्या? हाँ सोच तो रहा हूँ यार 2026 में कौन वुड कार्विंग करता है, इससे अच्छा कोडिंग सीख लेना है। लेकिन आमिर ने बंद नहीं की। 1 महीने तक कार्विंग ट्राई करने के बाद वो एक्चुअली काफी अच्छा हो गया था। ऑथर जॉफ कोमन कहते हैं कि किसी भी स्किल को रीजनेबली गुड लेवल तक जाने के लिए सिर्फ 20 घंटे चाहिए होते हैं, सिर्फ 20 घंटे। मतलब रोज के 45 मिनट लगाओ तो 1 महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी चीज है या नहीं। और एंजेलिना डकवर्थ की रिसर्च के मुताबिक सक्सेस के सबसे बड़ा फैक्टर IQ या टैलेंट नहीं है बल्कि ग्रिट है। ग्रिट इज इक्वल टू पैशन प्लस परसिवरेंस। यहाँ पैशन का मतलब है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरेस्ट, एक ही डायरेक्शन में सालों तक काम करना। डकवर्थ कहती है कि जिन लोगों में ग्रिट होता है वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं, रोज थोड़ा बेटर कैसे बनना है इस पर फोकस करते हैं। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट में भी यही देखा गया, जिनका ग्रिड स्कोर ज्यादा था वो सरवाइव कर गए चाहे एप्टीट्यूड कब हो। स्पेलिंग कंपटीशन में भी यही पैटर्न मिला, ग्रिड बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और आगे बढ़ते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रिड कोई पैदाइशी चीज नहीं है, बिल्कुल पैशन की तरह ये भी डेवलप होता है, टाइम के साथ ग्रो होता है। और ये तब डेवलप होता है जब आप एक्चुअल ट्राई करते हैं। हमें जब 20 घंटे वुड कार्विंग को दिए तब मुझे समझ आया कि ये वो काम है जिसमें वो फ्लो स्टेट में फील होता है। और उसके बाद जो जर्नी आसान नहीं, ये 2 साल की जर्नी थी। सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया। पहले 4 महीने में सिर्फ 200 फॉलोअर्स आए, कोई सेल नहीं हुई। 6 महीने तक 0 इनकम थी। उसकी वाइफ का पेशेंस खत्म हो रहा था, वो ऑलमोस्ट बंद करने वाला था। लेकिन फिर एक दिन एक फॉरन पाकिस्तानी ने उसकी पीस इंस्टाग्राम पर देखा और ऑर्डर कर दिया। पहली सेल $47। आज 2 साल बाद उसकी सेल 50,000 से 80,000 पर मंथ। जो अभी भी करता है, लेकिन अब उसके पास एक एग्जिट प्लान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैनिक अटैक्स वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए। कभी कभी आज भी अटैक आता है, लेकिन अब आता है तो वो वर्क बेंच पर जाता है, लकड़ी पर चेजल चलाता है और 45 मिनट बाद वो ठीक हो जाता। डॉक्टर ने पूछा पहले और अब में क्या फर्क है। आमिर ने जवाब दिया पहले मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था जो सिर्फ मेरा हो, अब है। अब आप शायद मुझसे पूछेंगे आमिर को तो वुड कार्विंग मिल गई, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि पैशन क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूँ, 3E फार्मूला। फ्लोर, इंगेज, एक्सेल। सबसे पहला स्टेप फ्लोर, अपनी दुनिया को बड़ा करो, नए नए करियर्स एक्सप्लोर करो। शू पेंटर से लेकर ट्रैकिंग गाइड, क्लाउड किचन से लेकर मरीन बायोलॉजिस्ट तक, 12,000 से ज्यादा करियर कैटेगरीज। और आप अभी भी सिर्फ 10-15 को जानते हैं। इन 100 करियर में से 30 सेलेक्ट करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। फिर अगले 30 दिन तक हर दिन
30 मिनट देकर एक करियर एक्सप्लोर करो। ये समझने की कोशिश करो कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। और याद रखो, ये 100 करियर सिर्फ 12,000 का एक छोटा सा सैंपल। स्टेप 2, इंगेज, यानी अपने हाथ गंदे करो। जब आप 30 करियर एक्सप्लोर कर लोगे तो नेचुरली कुछ चीजें आपको एक्साइटिंग करेंगी और कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। अब जो चीजें आपको अंदर से एक्साइट करती हैं उनकी लिस्ट बनाओ। इस लिस्ट में से 5 से 7 करियर लिखो, ज्यादा नहीं। अब इन चीजों को आपको एक्चुअली ट्राई करना होगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट करने होंगे। हर एक पर 20-20 घंटे। ये 20 घंटे का रोज जॉब को अपने का थ्रेशोल्ड है। मतलब अगर आपने 5 चीजें सिलेक्ट की हैं तो हर एक को 1 महीना दो। रोज के 45 मिनट इक्वल होते हैं 1 महीने में 20 घंटे। अब सवाल है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे करें? एग्जांपल से समझ। अगर आपने फोटोग्राफी चूज की है तो कम से कम 100 फोटोज लो। अगर वेडिंग फोटोग्राफी करनी है तो किसी शादी में जाओ और बोलो मैं फ्री में शूट कर देता हूँ। 20 घंटे तक एक्टिवली काम करो। अगर केक मेकिंग पसंद है तो अपने नेबरहुड में बोलो मैं केक बनाऊंगा। एक छोटी सी फ्री पार्टी रखो, लोगों को केक खिलाओ। अगर राइटिंग चूज की तो कम से कम 10 ब्लॉग पोस्ट लिखो। अगर कंटेंट क्रिएशन चूज की तो 20 घंटे वीडियोस बनाकर देख। कुछ चीजों में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, जैसे पेंटिंग सुनने में अजीब लगता है लेकिन शूज पे एक्रेलिक से आर्ट बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर बेचते हैं। लेकिन लोग शूज पर एक्रेलिक से आर्ट बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर बेचते हैं। तो अगर ये ट्राई करना है तो 20 घंटे शू पेंट करो, देखो कितना मजा आता। अगर ट्रैकिंग पसंद है तो फ्री में ट्रेडिंग गाइड बन जाओ किसी के लिए। अगर वीकडेज में बिजी हो तो वीकेंड पर अपना पैशन प्रोजेक्ट करो, बिल्कुल आयशा की तरह। वीकेंड पर केक, बिल्कुल आमिर की तरह। रात 9 से 11 कार्विंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंगेज करते वक्त ऑब्जर्व करो कि फ्लो स्टेट कहाँ फील हो रहा है, क्योंकि फिर आता है स्टेप 3, एक्सेल, यानी कि अपने काम में इतना अच्छा बन जाओ कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। उन 5 से 7 ऑप्शन में से एक ऐसी फील्ड चूज करो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फ्लो स्टेट फील होता है, इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। तुम यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीख सकते हो या ऑनलाइन कोर्सेज से। यहाँ एंजेलिना डकवर्थ की रिसर्च याद रखो, ग्रिट इज इक्वल टू पैशन प्लस परसेवरेंस। वो फेज है जहाँ ग्रिट बनती है। पहले 6 महीने एक्साइटिंग होते हैं लेकिन उसके बाद आता है रियल ग्राइंड। ये वो पॉइंट है जहाँ ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर तुम सच में पैशनेट हो तो तुम्हें टिकना पड़ेगा। फेलियर्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, कभी कभी दिल नहीं करेगा काम करने का, ये सब नॉर्मल है। इवन जिस काम के लिए मैं सबसे ज्यादा पैशनेट हूँ उसमें भी कभी बोर फील होगा, लेकिन वही मोमेंट होता है जहाँ तुम्हें रुकना है। यही ग्रिट है और ये पैदाइशी नहीं होती, ये डेवलप होती है। और जब 1 साल कंप्लीट होगा तो हाई चांसेस है कि अपने पैशन में अच्छे हो जाओगे और उससे ज्यादा इनकम भी जनरेट कर पाओगे। जैसे आयशा ने फूड पांडा पर रजिस्टर किया, आमिर ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर अपनी स्किल शोकेस करना बहुत आसान बना दिया है। जब आपकी सारी इनकम आपकी सैलरी का 30 से 50% हो जाए तब तुम ट्रांजिशन प्लान बना सकते हो। तब तुम डिसाइड कर सकते हो कि टॉक्सिक जॉब कब और कैसे छोड़ना है और अपने सपनों को जिंदगी कैसे जीनी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, पैशन का मतलब ये नहीं होता कि सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो टीचर बनने भी पैशन फॉलो कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो टीचर बन के भी पैशन फॉलो कर सकते हो। सेम फील्ड में बेटर कंपनी ढूंढना भी वैलिड है। जापान में एक कंसेप्ट है इकिगाई। इसका मतलब है वो चीज जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। जापान के ओकिनावा में जहाँ सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज में रिटायरमेंट का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इकिगाई है, एक पर्पस जो उनकी जिंदगी रखता है, एक पर्पस जो उनको जिंदा रखता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग इकिगाई की प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये लोग बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। और ये इकिगाई बनता है 4 चीजों के इंटरसेक्शन से। पहला, जो आपको करना पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। तीसरा, वो जिसके दुनिया की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड। और चौथा, वो जिसके लिए लोग पैसा दें, व्हाट यू कैन पे। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम मिल जाए जो इन 4 चीजों को सेटिस्फाई करे तो तुम्हें इकिगाई मिल गया। जैसे कि मेरे केस में मेरा इकिगाई है वीडियोस बनाना। जो वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे ये वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। मैं इस काम में ठीक ठाक भी हूँ, अच्छा भी हूँ और कह सकता हूँ कि दुनिया को इसकी जरूरत भी है और ऑफ कोर्स इससे पैसा भी कमा सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पहली 2 चीजें पैदाइशी नहीं है मेरे अंदर। मैं बचपन से पैदा नहीं हुआ था कि बचपन से ही मुझे वीडियोस बनाने का शौक आ गया और मैं उसमें अच्छा हो गया। प्रॉब्लम यह है कि लोग इस इकिगाई की डायग्राम देखते हैं और इसे सोल्व करने बैठ जाते हैं। इस डायग्राम में कुछ सोल्व करने के लिए नहीं है, लेकिन याद रखो इकिगाई डिस्कवर नहीं होता, बनाया जाता है। आयशा को पहले दिन नहीं पता था केक बेकिंग उसकी इकिगाई है। 14 दिन बाद पता चला। आमिर को भी नहीं पता था, उसको भी 1 साल बाद पता चला। अब आपके पास पूरे A to Z प्लान है। अब एक्सक्यूजेस क्या है? मेरी तो उम्र हो गई है, बचपन में किया होता तो बेहतर होता। लेकिन जानते हैं कि करियर चेंज की एवरेज एज ग्लोबली 39 ईयर्स। आयशा ने 34 साल की उम्र में शुरू किया था।
वो सोचती कि 24 में किया होता, लेकिन 39 में करना 34 में करने से बेहतर है। रिसर्च ये दिखाती है कि चाहे किसी भी उम्र में अपना करियर चेंज करो, अगर आपको अपना पैशन मिल गया तो आपकी जिंदगी में ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। कुछ लोग यहाँ बहाना बना देते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इसीलिए तो मैंने वीकेंड रूल बताया, रिजल्ट दिखाओ फिर बात। आमिर ने जब अपनी पहली सेल की $47 की, तब उसने अपनी माँ को बताया और माँ ने पूछा ये डॉलर में है, उसके बाद कोई सवाल नहीं है। पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है, कन्विंस नहीं करता। अब तीसरा बहाना है पैसे नहीं है, तो आयशा के घर में ओवन से शुरू की। एक्रेलिक पेंट 350 का होता है, कंटेंट राइटिंग के लिए सिर्फ लैपटॉप चाहिए होता है। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद एक भी बहाना रह जाएगा पैशन ना फॉलो करने का। और रिसर्च में दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है जो मैं देख के भी हैरान हो गया। सैन फ्रांसिस्को की स्टडी बताती है जो लोग साइड पैशन में प्रोजेक्ट रखते हैं उनमें जो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, बर्नआउट कम होता है। मतलब ये आइदर और नहीं, पैशन तुम्हारी जो कोई बेटर बना देता है। अगर तुम्हारे अंदर भी वो आवाज आती है कि मुझे जिंदगी में कुछ और करना चाहिए, तो उस आवाज को दबाना मत। 85% लोग उस आवाज को दबा देते हैं। रोज सुबह अलार्म बजेगा और फिर से वही रूटीन में घुस जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो जहां तक देखा है तो इसका मतलब आपके अंदर से बेचैनी अभी भी जिंदा है। उस बेचैनी को जिंदा रखिए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो जहां तक देखा है तो इसका मतलब आपके अंदर बेचैनी अभी भी जिंदा है। उस बेचैनी को जिंदा रखिए, वो सबसे वैल्यूएबल चीज है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ 65% आबादी 35 साल से कम है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ 35% आबादी 35 साल की उम्र से कम है। मुल्क की सबसे यंग वर्क फोर्स है हमारे पास। अगर सब के सब यही 10-15 करियर ऑप्शन में घुस जाएंगे तो दुनिया कैसे इवॉल्व होगी। अगर सब के सब इसी 10-15 करियर ऑप्शन में घुस जाएंगे तो दुनिया कैसे इनोवेट होगी। आप अपना पैशन फॉलो करके सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रहे, आप अपना पैशन फॉलो करके सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे बल्कि इस मुल्क का फ्यूचर भी शेप कर रहे हैं। याद रखना 20 घंटे और 1 महीना, बस इतना ही टाइम चाहिए शुरू करने के लिए।